ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कानपुर के शुभम और ऐशन्या की शादी 2 महीने पहले हुई थी। बैसरन घाटी में आतंकियों ने जिन लोगों को धर्म पूछकर गोली मार दी, उनमें शुभम का नाम पहला था। गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। कानपुर का जो परिवार अपने बेटे और बहू की शादी के वीडियो ठीक से देख भी नहीं पाया था, जो परिवार बेटे और बहू के कश्मीर से लौटने का इंतजार कर रहा था, उसे 22 अप्रैल की शाम को अचानक पता चलता है कि आतंकियों ने उसके बेटे को मार डाला। आतंकियों ने बेटी का सिंदूर उजाड़ दिया। उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी की ये तस्वीर कौन भूल सकता है। बैसरन घाटी से क्रूरता और खौफ का जो पहला वीडियो आया था, उसे याद कीजिए। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो वहीद साहब है, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? विनय और हिमांशी की शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे। शादी के बाद दोनों कश्मीर गए, लेकिन लौटते हुए विनय का साथ छूट गया। तिरंगे से लिपटे पति के ताबूत को पकड़कर एक पत्नी ने जो कहा, वो तस्वीरें कलेजे को छलनी कर गईं। जयपुर के नीरज उधवानी को भी आतंकियों ने मार डाला। नीरज अपनी पत्नी आयुषी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। फरवरी 2023 में दोनों की शादी हुई थी। आयुषी के सामने आतंकियों ने उसके सुहाग को उजाड़ दिया। कसूर बस इतना भर था कि नीरज का मजहब आतंकियों को पसंद नहीं आया। इंदौर के रहने वाले सुशील अपने बेटे, बेटी और पत्नी के साथ कश्मीर गए थे। आतंकियों ने बच्चों को उनसे अलग किया, पत्नी के सामने उन्हें गोली मार दी। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में कर्नाटक के मंजुनाथ और उनकी पत्नी पल्लवी का ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। इस वीडियो में मंजुनाथ और उनकी पत्नी पल्लवी आखिरी बार साथ साथ दिखे, क्योंकि दोनों श्रीनगर से बैसरन घाटी पहुंचे। वहां मंजुनाथ को भी कलमा नहीं पढ़े जाने की सजा दी गई। मंजुनाथ को उनकी पत्नी पल्लवी के सामने गोली मार दी गई। पल्लवी ने कहा, मुझे भी मार दो, तो आतंकियों ने उन्हें ये कहते हुए छोड़ दिया कि तुम्हें मार दिया तो हमारे बारे में मोदी को कौन बताएगा। आतंकियों ने एक एक करके सिंदूर उजाड़ने शुरू किए। अपने सिंदूर की रक्षा के लिए कई महिलाएं सामने आईं। आतंकियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हमें भी मार दो, लेकिन आतंकियों ने ये कहते हुए उन्हें झटक दिया कि तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, मोदी को बता देना। उनकी कल्पना से भी बड़ी और मोदी ने बता दिया। मिलेगी। आई से टू द होल वर्ल्ड, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि उन्हें क्या करना है, और 7 मई की सुबह पूरी दुनिया को इसका पता भी चल गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी के साथ अंजाम दिया
और पाकिस्तान को बता दिया कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। सूत्रों से पता चला है कि सेना की इस स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया था। कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिन 26 नागरिकों की हत्या की गई, उनमें सभी पुरुष थे। भारतीय संस्कृति में सुहागिन महिलाओं के लिए उनका पति सुहाग का प्रतीक होता है, उनके वैवाहिक जीवन का आधार होता है। यही वजह है कि आतंकियों की क्रूरता का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक्शन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने का सुझाव दिया था। इसे न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर कार्रवाई का प्रतीक माना गया, बल्कि इस नाम के जरिए उन महिलाओं के प्रतिशोध का भी संदेश दिया गया जिन्होंने अपने सुहाग खो दिए। मेरे हस्बैंड ने ही वॉज इन द डिफेंस फोर्सेज एंड यू नो व्हेन ही हैड जॉइंड द डिफेंस फोर्सेज वो यही चाहता था दैट ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द पीस इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इनोसेंट लाइव्स आर नॉट गॉन इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर इज नो हेट्रेड एंड टेरर इन दिस कंट्री एंड दिस ऑपरेशन सिग्निफाइज हिज स्पिरिट दैट देयर विल टेररिज्म hatred will not be tolerated by the Indian government। ये नाम बहुत सही है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माँओं ने अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है। हम सब इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे और जो भी सरकार ने निर्णय लिया है वो योग्य लिया है और हमारी बस यही इच्छा है कि अभी जो भी ये संगठन है या ये जो ग्रुप्स है जो आतंकवादी हमले कर रहे हैं, इनको पूरी तरीके से निकाल के मतलब ढूंढ के मार देना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में न्यूज़ चैनल से मतलब हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के। सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी को और मेरे दोनों मामा को और जितने भी 28 लोग हैं उनको शांति मिली होगी ये देख के। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये सिर्फ एक अटैक नहीं होना चाहिए, जितने भी है सबको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। देश ने आंसुओं का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। संदेश साफ है, जिन्होंने बैसरन घाटी में धर्म पूछकर सिंदूर उजाड़ा, उन्हें छिपने की जगह नहीं मिलेगी।